पहले कंपनी ने महिलाओं को ठगा, इसके बाद मंत्रियों ने महिलाओं को जमकर चमकाया। कौन कौन नेता है इसमें? इसे चमकाने की जगह धमकाना कहें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। सुनो, बर्बाद हो जाओगे। सुनो, बर्बाद हो जाओगे। और बात सुन लेते हैं अपन बकर बकर बकर। कर्जा माफ नहीं होगा। कर्जा माफ नहीं होगा। ये सब नाटक करे थे, इस तरह से आंदोलन करने से नहीं होता। आप लोग को नाटक दिख रहा है ये सब। आप लोग भूख समय तो मजा उतरे। मुर्गा दारू खा के आराम से समय तो मजा उतरे। सुनो मुर्गा दारू खा के आराम से। आपने लोन लेते समय जब बैंक ने आपको 3 बार 4 बार लोन दिया, आपको किसने बोला? कलेक्टर ने बोला लोन लेने के लिए? एक मंत्री जी ने तो महिलाओं को बाहर फेंकवाने तक की बात कह दी। ज्यादा हेकड़ी बुरी हेड़े 1200 बात फेंक बाद 12 लोगों का पुलिस लगाओ जल्दी। ज्यादा हेकड़ी बुरी हेड़े 1200 पुलिस लगाओ जल्दी। क्या है पूरा मामला? किस तरीके से महिलाएं एक कंपनी के द्वारा ठगी गईं और उस ठगने के बाद किस तरीके से कर्ज के चक्रव्यूह में फंस गईं? फंसी हुई महिलाएं सरकार से क्या चाहती थीं और क्यों प्रदर्शन कर रही थीं, ये पूरी कहानी हम आपको इस खबर में बताएंगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में एक जिला है कोरबा। कोरबा में एक पिछले दिनों एक कंपनी आती है जिसका नाम है फ्लोर मैक्स। कंपनी आकर के महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उन्हें उद्यमी बनाने का झांसा देती है और कहती है कि अगर वो महिलाएं कुछ कर्ज लेकर के उनके पास कर्ज की राशि जमा करा देती हैं तो महिलाओं को जो भी लोन का जो किस्त आएगी वो दी जाएगी। इसके अलावा जो कर्ज की राशि है उसके बराबर का सामान भी उनको महिलाओं को दिया जाएगा। धीरे धीरे महिलाएं जो है इस काम में निपुण होंगी और वो अपना उद्यम शुरू कर पाएंगी। महिलाएं कंपनी की इन बातों में आ जाती हैं। इसके बाद कंपनी जो कि फ्लोर मैक्स है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि फ्लोर मैक्स कंपनी इसके बाद जिले के करीब 45 से अधिक बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से उन महिलाओं को 30-30 हज़ार रुपये लोन दिलवा देती है। ये लोन की राशि जो है कंपनी अपने पास रख लेती है, यानी फ्लोर मैक्स कंपनी अपने पास रख लेती है और उस राशि के बराबर, ऐसा दावा है कि उस राशि के बराबर कुछ सामान महिलाओं को दे दिया जाता है। इसके अलावा जो किस्त की राशि है वो करीब 2700 रुपये होती है। उस राशि को कंपनी हर महिला को देती है ताकि वो अपनी किस्त जमा कर सकें। जब कंपनी ऐसा करती है तो इलाके की करीब 40,000 से ज़्यादा, बताया जा रहा है कि करीब 40,000 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ जाती हैं और कंपनी के पास करीब 100 करोड़ के आसपास का फंड जो है जुट जाता है। हालांकि जांच में और तथ्यों के आधार पर इसमें कुछ वेरिएशन हो सकता है, लेकिन अभी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करीब 100 करोड़ रुपए का फंड कंपनी जुटा लेती है। इसके बाद कंपनी क्या करती है, अपने आप को बताती है कि वो घाटे में है और 2700 रुपये जो कि किस्त की रकम है उसे सैलरी के रूप में जो महिलाओं को दिया जा रहा होता है उसको बंद कर देती है। अब जो है कंपनी, बताया जा रहा है कि भाग चुकी है और तमाम महिलाओं पर कर्ज का बोझ लद चुका है, यानी उन्हें 2700 रुपये हर महीने जो है जमा कराने हैं किस्त के रूप में, और जो लंबे समय से किस्त जमा नहीं हुई उसका पेनल्टी या उसका हर्जाना भी महिलाओं को भरना है। जब कंपनी भाग जाती है तो महिलाएं जो है आंदोलन करती हैं और बताया जा रहा है कि कोरबा में महिलाएं करीब 6 दिन से इस बात को लेकर के आंदोलन कर रही थी कि जो फ्लोर मैक्स कंपनी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो लोन उनको झांसे में लेकर के दिया गया है या तो उसको माफ़ कराया जाए या फिर कंपनी से दिलाया जाए। जब काफ़ी दिनों तक सुनवाई नहीं होती है तो इसी बीच कोरबा का जो वनवासी कल्याण आश्रम है वहाँ एक सामाजिक कार्यक्रम होता है। वहाँ प्रदेश के 2 मंत्री पहुंचते हैं। जब 2 मंत्री पहुंचते हैं तो महिलाओं को भी पता चलता है कि 2 मंत्री आए हुए हैं। तो जब कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद मंत्री लोग निकलने लगते हैं तो महिलाएं सड़क पर बैठ जाती हैं, जाम लगा देती हैं और अपनी समस्या का समाधान करने की मांग करती हैं। अब इसी बीच जो है विवाद शुरू होता है। महिलाएं और मंत्री भिड़ जाते हैं
मंत्री जो कि राम विचार नेता में आदिवासी, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा जाति वर्ग के जो है कल्याण के मंत्री हैं, विकास मंत्री हैं। और दूसरे मंत्री हैं लखनलाल देवांगन जो कि श्रम मंत्री भी हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ के। पहले जो है बातचीत होती है राम विचार नेताओं से। अब आपको हम वो पूरा वीडियो दिखाते हैं कि क्या बातचीत हो रही है और किस तरीके से मंत्री जी जो है अपना आपा खो दे रहे हैं। महिलाएं भी जो है पीछे हटने को तैयार नहीं, किस तरीके का विवाद होता है। इसके बाद जब बात बनती हुई नहीं दिखती है तो लखनलाल देवांगन आते हैं जो कि श्रम मंत्री हैं और इसके बाद वो ऐसी बात कर देते हैं जिससे महिलाओं का गुस्सा और ज़्यादा भड़क जाता है। लखनलाल देवांगन महिलाओं से बाहर फेंकवाने तक की बात कह देते हैं। कौन नेता है उसका? नेता कौन है? नेता 5 लोग को बुला। बात कीजिए। हमर तो हसैनी लेता है कि हमर लोन माफ करा देवा। तुमन चाहिए तो हमर लोन 5 मिनट में माफ हो जाए। अच्छा प्लीज सर करा देवा। है ना, बात कर रहा हूँ, सुनो। अभी कौन कौन नेता है इसमें? कौन कौन है? कोई नेता नहीं है। कोई नहीं है ना? कोई नहीं है। रोड जाम करे से तोर काम हुई नहीं हो सर, लेकिन अब का करबो? तुमन करत रहे तो हम करेला पड़ी। अरे करेला पड़ी पर सुनो, बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद ऐसे भी हो गए हैं सर। बैंक सुनो, पे कार्रवाई कर रहे हैं। शासन का जो नियम कानून है उसको अपने हाथ में मत लो। दीदी पीछे समझे? ये बताओ, हमारा अधिकारी मन तो लोन दिवा है क्या? सुन ना, दुर्गा हमार सरकार अभी आए हैं। 3 साल सरकार अभी पूरा एक आदमी के जांच करके ओकर रजिस्टर बना हुआ था। 12 लोग जेल में, अभी जेल में हमार सरकार भेजल है ना। अब ये बताओ हमरे तुमन के लिए लड़त और तुमन हमारे के खिलाफ लड़त, ऐसे काम हम बनी। अपन हक मांगे। अभी ये बताओ, ये बताओ हमारे क्या कर आदमी है? तुमन का आदमी है ना? तुमन का आदमी है ना? हमारा आदमी है सर। हमारा तुमन है। सरकार सुनो, एक वोट नहीं रखते दुआर पर, तो इसलिए जान बचाओ ना सर। जान चाहते थे। सुनो अभी, अरे सुन ले मोर बात, सुन लेते हैं अपन। बकर दिन भर मत बात। मैं तुमन के लिए हमार शासन है, सरकार हल लगा, कलेक्टर है, बाकी कार्रवाई करते, एसपी हर कार्रवाई करते। सब एक आदमी के जोन पैसा लेवे है, जोन पैसा गड़बड़ी करे, ओके 10-12 लोग के जेल भेजे। जो मेन आदमी तो है कि नहीं? मालूम है कि नहीं? है कि नहीं भाई? बहन लोग बताओ, बहनी मन बताओ, तुमन है ना? अंदर भेजे, कौन भेजे है? हमरे मन भेजे। अब ओकर से पैसा वसूल के तुमन के पैसा लौटाना, यही करना है। इतने ने चाहता हो। अब एकर कर्जा माफ यहाँ बड़े के नहीं हुआ, केकरो नहीं हुआ। कर्जा माफ नहीं होगा, कर्जा माफ हो जाएगा। कर्जा माफ नहीं होगा। नहीं है नियम, कोई हम सरकार वाले नहीं लिए, सरकार दिया है तुम लोग को कर्जा। सरकार समझिए जो बोल रहे हैं ना, थोड़े होता है भाई। तुम्हारे लिए जो पैसा लिया है हम लोग उससे वसूल करके पैसा हम आपको दिलवाएंगे। वही कर रहे हैं सर। यही तो है। कुर्की की प्रक्रिया भी स्टार्ट कर रहे हैं। वो कर जगह जमीन सब कुर्की कर रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। वो पैसा जमा होगा, वो आपके खाते में देंगे। बैंक भी जब डूबता है, बैंक में जो गड़बड़ी करने वाले होते हैं उससे वसूली करके जो खाताधारी होते हैं उसको लौटाते हैं, समझे ना? इसलिए ये सब नाटक करे थे। इस तरह से आंदोलन करने से नहीं होता।
कम यहाँ नाटक कर रहे हैं आप लोग को नाटक दिख रहा है ये सब। हाँ, सही बात कर रहे हैं। आप लोग भूखे नहीं रहते ना, काम इसलिए आप लोग को नाटक कर रहे हैं, इसलिए आप नाटक करते हैं। बात कर रहे हैं, मंत्री जी समझा रहे हैं, आप बात ठीक से कीजिए ना, मंत्री जी समझा बात कर रहे हैं। हम लोग दिलवाए हैं पैसा कौन दिलवाए हैं? वो दिलवाए हैं उनसे लेवल समय तो मजा उतरे। सुन लो मुर्गा दारू खा के आराम से जो सुनो, आप नियम पे बात कर रहे हैं, आप नियम पे बात कर रहे हैं, उसके बाद उनसे बदतमीजी कर रहे हैं। हम लोग अरे हम लोग का लेना न देना। बोले कि अभी मत लेवा ना कहीं चलो मैं बोल दे रहा हूँ, नहीं क्या ना लोन लेने के लिए देखो का भी लिखित देता, आप कलेक्टर हो ना इस जिले का। अच्छा क्या लिखित नहीं दे सकते? मेरे पास कोई नियम क्यों नहीं है। देंगे? बात सुन लीजिए, बात सुनिए पूरा। बात सुन लीजिए ना थोड़ा। तो लोग नहीं आएंगे क्या? हम लोग क्या बैंक का नियम अलग है, बैंक को मैं लिख के नहीं दे प्राइवेट सकता। साले चोरहा कंपनी से नहीं, चोरहा कंपनी से पैसा ले लिया। सुनो आप मुझे बताओ, आपको बैंक ने जबरदस्ती लोन दिया क्या? आपको बैंक ने जबरदस्ती लोन दिया क्या? नहीं, मेरे जिले से कोई मतलब नहीं है। आपको बैंक ने जबरदस्ती लोन तो नहीं दिया। मना क्यों नहीं किया उस समय लोन लेते समय कि हमको? सुनो रुको, उनसे बात करने दो। आपने लोन लेते समय जब बैंक ने आपको 3 बार 4 बार लोन दिया, आपको किसने बोला? कलेक्टर ने बोला लोन लेने के लिए? नहीं बोला, लेकिन जबरदस्ती क्यों लिए जबरदस्ती लोन? आप लोग ने नियम बता रहे हैं, काफी लोग को देखकर सरकारी खबर पर है और लखनलाल देवाकन जी भी आए थे। ये ऐसा बदतमीजी मत करो, ऐसा बदतमीजी मत करो तुम लोग ना, बिल्कुल बदतमीजी नहीं करोगे ऐसा। सुनो, आने से कुछ नहीं होता। आप लोन आपने लिया है ना, आपने लोन लेते समय नहीं पूछे थे। बैंक वाले लोग जाते हैं, शांति से बात करे थे नियम पे बात तुमन के सहयोग करे थे शासन प्रशासन। ज्यादा हेकड़ी बुरी हेड़े पुलिस लगाओ जल्दी। हाँ, फेंकवाएंगे अच्छा है। ऐसे जबरदस्ती नहीं दिया। जबरदस्ती क्यों नहीं दिलाए हैं? दिए हैं, उठा के फेंकवाएंगे। हम लोग नहीं उठा के, हम लोग आप लोगों को उठा कर फेंकाएंगे। हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। हम लोग ही तो वोट देंगे, तभी तो आप लोग नेता बनेंगे। उठा के फेंकवाएंगे, गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे। गलत शब्द बोल रहे हो आप लोग। तो आपने देखा कि किस तरीके से सत्ता में आने के बाद मंत्री जी का भाषा शैली बदल गई, किस तरीके से उनको धमकाया जा रहा है। हालांकि महिलाएं भी जो है पीछे हटती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। इस मामले में मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया जा रहा है कि सफाई दी है कि उनका उद्देश्य महिलाओं को अपमानित करना नहीं था और उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन आपने जो वीडियो देखा उससे आप तय कर सकते हैं कि कौन किस तरीके से बात कर रहा है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।